Hello student, myself Rajiv Rastogi. I am the Joint Director of Nucleus and HOD of Mathematics Department. और आज हम आपके लिए 11 से 12 मूविंग सीरीज़ जो PR सीरीज़ चल रही है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं एंड दैट लेक्चर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। जो लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो आर्टिकल पढ़ते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसका एप्लीकेशन हमें बर्नौली यूलर प्रॉब्लम में भी मिलता है, तो इस लेक्चर हम उसको भी कवर करेंगे जो मेथड ऑफ रीअरेंजमेंट है। चलिए बच्चों, अब आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पाई भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो सेट्स के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। पाई फॉर टू सेट्स, एक सेट मैंने ए ले लिया है, एक बी ले लिया है और ये यूनिवर्सल सेट है ना। और जैसा कि आप फैमिलियर होंगे, ये ए वाला रीजन है, ये बी वाला रीजन है और ये कॉमन रीजन ए इंटरसेक्शन बी इसको कॉल करते हैं। और इन दो सर्कल के बाहर वाला रीजन है, बाहर वाला रीजन जो रेक्टेंगल के अंदर है लेकिन सर्कल के बाहर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे एक होममेड थ्योरी बना लेते हैं कि जैसे एक क्लास में कैपिटल N नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ए वो स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, बी वो स्टूडेंट है जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है ना। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो यहाँ से आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हो जो एग्जैक्टली एक गेम खेलते हैं, या फिर ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एटलीस्ट वन गेम खेलते हैं, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डिफाइन कर दिया है, ए क्या है, set of students who plays cricket, जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। बी दूसरा सेट है, set of student who plays फुटबॉल, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन भी तो ऑब्वियस सी बात है, ये वो सेटअप हो जाएगा who plays both क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करना चाहें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में व्हाट, ये वो वाला सेट होगा जिसमें ना तो ए वाला एलिमेंट आएगा ना ही बी वाला। तो ये वो सेट आएगा, सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, जो इन दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते, ठीक है ना। अब अगर हमको काउंट करना हो एन ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में से कम एक गेम खेलते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों में से कम एक गेम, यानी ए वाला पहले मैंने पूरा रीजन काउंट कर लिया, एन ऑफ ए प्लस एक बार बी वाला पूरा रीजन काउंट कर लिया, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक बार ए वाला पूरा रीजन काउंट कर लिया, उसका बी वाला पूरा रीजन काउंट कर लिया और ये जो कॉमन पार्ट था उसको मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ए में भी काउंट हो रहा है और ये वाला पार्ट बी में भी काउंट हो रहा है, तो दोनों से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कौन से स्टूडेंट आएंगे, एन ऑफ दिस का मतलब था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस सेट, यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज एटलीस्ट वन गेम, तो वहां पर हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है ना। इन केस अगर हमसे पूछा जाए ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते, तो उसके लिए हम ये काउंट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जैसा कि डिमॉर्गन लॉ से आप फैमिलियर होंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो बनता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, तो इस सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो पहले आप टोटल यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है वो काउंट कर लें और उसमें से ये जो सर्कुलर रीजन के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर दें।
आ रही है बात समझ में? तो टोटल हमने सपोज किया था क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, कैपिटल N में से ये वाला डेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से वो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए एक सैम्पल प्रॉब्लम ले लेते हैं। Find the number of arrangements of letters of the word Google such that no two alike letters are together। एक वर्ड मैंने ले लिया है गूगल, आपको इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाने, और कंडीशन बस ये दे रखी कि कोई भी दो अलाइक लेटर टुगेदर ना हो। ठीक है ना। तो जैसा कि मैं इस वर्ड के लेटर्स को देख रहा हूँ, इसमें जी रिपीट कर रहा है, जी 2 बार आ रहा है, ओ भी 2 बार आ रहा है ना, और एल 1 बार है, ई 1 बार है, यानी टोटल इस वर्ड में 6 लेटर्स है। मुझे इन सारे लेटर्स को पिक करके 6 लेटर का वर्ड बनाना है, लेकिन कंडीशन है कि ना तो दोनों जी साथ साथ हो, ना ही दोनों ओ साथ साथ हो, नाइदर दिस नॉर दैट, नाइदर नॉर निकालना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया, एक सेट है जिसमें जी टुगेदर आ रहा है, लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा हूँ, जी टुगेदर आ रहा है ना। बी दूसरा सेट ले लिया, इसमें वो वाली अरेंजमेंट काउंट होंगी जिसमें ओ टुगेदर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एन ऑफ ए यूनियन बी निकालता हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी ऐसी कितनी अरेंजमेंट होंगी जिनमें इन दोनों में से कम एक अलाइक पेयर टुगेदर होगा। फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जी टुगेदर का मतलब जी और जी को मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया। ठीक है ना, ओ बाकी पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। तो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को स्ट्रिंग से बांधा, इनको सिंगल एलिमेंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 लेटर्स है। तो अरेंजमेंट कितनी हुई, फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 ओ रिपीट करते हैं, फैक्टोरियल 2। सही बच्चों। सिमिलरली जब एन वी निकालेंगे, एन वी में क्या है, 2 ओ साथ साथ हैं, तो दोनों ओ को स्ट्रिंग से बांध दीजिए, बाकी सबको सिंगल लेटर से ट्रीट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स है, इसका भी अरेंजमेंट आएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बच्चों क्या हुआ, दोनों जी भी साथ साथ हो, दोनों ओ भी साथ साथ हो। तो एक स्ट्रिंग इधर लगा दिया, एक स्ट्रिंग इधर लगा दिया, और एल ई। तो 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स है, तो इनकी कितनी अरेंज बनेगी, फैक्टोरियल 4। ठीक है ना। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 120 बाई 2 दैट इज 60 प्लस 60 120 माइनस 24 120 माइनस 24 आई थिंक 96, ये अमाउंट आ गया 96। यानी 96 ऐसी अरेंज बनेंगी जिसमें दोनों में से कम एक अलाइक पेयर टुगेदर होगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए कि कोई भी अलाइक पेयर टुगेदर ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे निकालेंगे, टोटल अरेंजमेंट निकाल लीजिए, टोटल में से ये वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इन 6 लेटर से टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी, फैक्टोरियल 6 अपॉन टोटल 6 लेटर है, 2 जी है 2 ओ है, माइनस 96। फैक्टोरियल 6 होता 720 बाई 4, 720 बाई 4 कितना 180 माइनस 96 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 96 आई थिंक ये आएगा 90 माइनस 6 84। ठीक है बच्चों,
180 माइनस 90, 90 माइनस 6, 84, परफेक्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 2 सेट में इंक्लूजन एक्सक्लूजन अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं 2 सेट, ये 3 सेट भी हो सकते हैं, 4 सेट भी हो सकते हैं, और इन जनरल इसका जनरलाइज फॉर्म में n सेट्स में भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि 3 सेट्स अगर अवेलेबल हैं तो उसमें हम इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। पाई फॉर 3 सेट्स। पाई फॉर 3 सेट्स। ये ए सेट है, बी है, सी है, यूनिवर्सल सेट है ना। तो ये तो वो रीजन आ गया जो तीनों में कॉमन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो बाहर का रेक्टेंगल के अंदर लेकिन सर्कल के बाहर का जो रीजन है, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। अब यानी 3 गेम हो गए, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ हॉकी। तो ए सपोज लीजिए क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, बी फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स हैं और सी हॉकी खेलने वाले प्लेयर्स हैं, है ना। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, हमें ये काउंट करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें 2 सेट का यूनियन तो लेना आता, 3 सेट का यूनियन का हमें फॉर्मूला भी नहीं पता, तो हम पहले इस फॉर्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया, इफ यू डोंट माइंड, इसको क्लब कर लिया, ऐसे लिख दिया। अब आप इसको एक सेट काउंट कीजिए, इसको दूसरा सेट, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या पड़ा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंदर वाला सीन देखिए, ये यार क्या लिखा हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग लगा सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अपन नंबर सिस्टम में कुछ ऐसा करते थे, 5 + 6 × 7, अगर ये सीन दिया हो तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे मल्टीप्लिकेशन को, इसको लिखते थे 5 × 7 + 6 × 7, यानी पहले ऐड कर ले बाद में मल्टीप्लाई करे, इक्विवेलेंट है, पहले मल्टीप्लाई कर ले बाद में ऐड करे, ठीक है ना। तो वही थ्योरी मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ, माइनस एन ऑफ, ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों। तो अब ये सीन देखो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस, अब देखिए इसको एक सेट x बोल दीजिए, इसको y, एन ऑफ x यूनियन y, यानी एन एक्स प्लस एन वाई, और बाहर माइनस साइन लगा हुआ है ना। अब माइनस फॉर्मूले आएगा, माइनस माइनस प्लस, एन ऑफ x इंटरसेक्शन y, ए इंटरसेक्शन सी, अच्छा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तो वही आ जाएगा, ए का सी के साथ इंटरसेक्ट, ए और सी का कॉमन रीजन ये हो गया, देखिए डायग्राम में, है ना। बी और सी का कॉमन रीजन ये हो जाएगा, बी और सी का कॉमन ये आ गया, तो ए और सी का कॉमन और बी और सी का कॉमन केवल ये वाला पार्ट आएगा, डायग्राम तो देखिए। और इसी को हमने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नेक्स्ट लाइन में आपका फॉर्मूला प्रिपेयर हो चुका है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए, यानी एक एक का सम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपका आ चुका है। अब इन केस हमें वो वाला केस निकालना हो कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों में से किसी भी गेम को नहीं खेलते, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटर सी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट के टोटल, यानी रेक्टेंगल के अंदर के टोटल एलिमेंट काउंट कर लेंगे, क्लास के टोटल स्टूडेंट काउंट कर लेंगे, और इनमें से हम वो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो तीनों में से कम एक गेम को खेलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब व्हाट,
यानी ऐसे स्टूडेंट जो 3 में से कम एक गेम खेलते हैं और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो स्टूडेंट यहाँ पे मिल जाएंगे जो तीनों में से कोई भी गेम में इंटरेस्टेड नहीं है। और एन ऑफ यू को कैपिटल एन माइनस इसका फॉर्मूला वही आ जाएगा आपका एज इट इज। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इसके लिए भी एक सैम्पल प्रॉब्लम ले लेते हैं। How many 8-digit numbers can be formed using 2 ones, 2 twos, 2 threes, 1 4 and 1 5. So that no two alike digits are together, कोई भी 2 अलग डिजिट टुगेदर ना हो। तो अपने को 8 डिजिट्स गिवन है। क्वेश्चन देख लें आप लोग। 1 रिपीट करा 2 बार, 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, एक 4 है, एक 5 है। तो इन डिजिट्स को यूज करके 8 डिजिट नंबर बनाना है। 1 1 2 2 3 3 4 5। लेकिन कंडीशन है नो 2 अलग डिजिट्स आर टुगेदर। ना तो 1 1 टुगेदर हो, ना ही 2 2 टुगेदर हो, ना ही 3 3 टुगेदर हो। नाइदर दिस नॉर दिस। यानी इट मीन्स अगर मैं कुछ सेट डिफाइन करूँ, यानी ए मैंने एक सेट डिफाइन किया जिसमें वो वाले 8 डिजिट नंबर्स आएंगे जिसमें 1 1 टुगेदर है। ठीक है ना। बी एक सेट डिफाइन किया जिसमें वो वाले 8 डिजिट नंबर है जिसमें 2 2 टुगेदर है। सी वाला सेट डिफाइन किया जिसमें 3 3 टुगेदर है। ठीक है ना। ये ए है, बी है, सी है। ठीक है ना। और हमें बाहर वाले एलिमेंट चाहिए, ना इधर ए नॉर बी नॉर सी, ये वाले, यानी इस साइड में कितने एलिमेंट्स आएंगे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन ऑफ ए काउंट करते हैं, यानी इन सारी डिजिट को यूज करके ऐसे कितने 8 डिजिट नंबर बना सकते हैं जिसमें 1 और 1 टुगेदर आएगा। 1 1 टुगेदर का मतलब 1 और 1 को स्ट्रिंग से बांध दीजिए, बाकी सबको खुला छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों। तो कितने एलिमेंट, इसको सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जिसमें 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये 1 1 टुगेदर का केस आ गया। आई थिंक जब 2 2 टुगेदर और 3 3 टुगेदर के केस बनाएंगे तो उसकी काउंटिंग भी एग्जैक्टली यही होगी। ठीक है ना। ये निकाल लिया एक एक का। अब अगर हम बात करें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो वाले 8 डिजिट नंबर जिसमें 1 1 टुगेदर भी है और 2 2 टुगेदर भी है, ये भी टुगेदर है, ये भी टुगेदर है। 3 3 को छोड़ दिया। अगर इनको सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करिए, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो इनकी अरेंजमेंट कितनी आएगी, फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 और 3 रिपीट करता है, फैक्टोरियल 2। ठीक है ना। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कैलकुलेशन कुछ ऐसा बनेगा। और आई होप आप इन बातों को समझ रहे हो। बी इंटरसेक्शन सी की काउंटिंग भी वही होगी, बस होगी पेयर, डिजिट का पेयर चेंज हो जाएगा, 2 2 3 3 टुगेदर आएगा। और सी इंटरसेक्शन ए की कैलकुलेशन भी ऐसी रहेगी। अब एक लास्ट केस ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स तीनों टुगेदर है, 1 1 टुगेदर भी है, 2 2 टुगेदर भी है, 3 3 टुगेदर भी है। तो 1 2 3 4 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इसकी काउंटिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है ना।
देयरफॉर n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, फॉर्मूला लगाइए, एक एक का सम n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। तो ये तीनों की वैल्यू सेम है, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और ये 3 बार रिपीट कर रहा है इंटू 3। अच्छा, इन तीनों की वैल्यू भी सेम है, और वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3, ठीक है ना। और प्लस दिस, ये वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल दैट इज़ 120, है ना। तो यार ये कैलकुलेशन थोड़ा सा करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। आई थिंक ये वैल्यू कुछ ऐसी आती है 2820 कैलकुलेशन के बाद। लेकिन हमको ये नहीं निकालना था, हमको तो वो निकालना था ऐसे कितने 8 डिजिट नंबर बनेंगे जिनमें इनमें से कोई भी एलाइक पेयर टुगेदर ना हो, यानी इस सेट का निगेशन काउंट करना था। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, यानी टोटल निकाल लें। टोटल कितनी अरेंजमेंट बनेंगे, टोटल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है बच्चों। तो बस एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक बार यूज टू हो जाए फॉर्मूले से, इनके एप्लीकेशन से, तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन से सॉल्व होते हैं। तो टोटल बच्चों कितने आएंगे, 8 डिजिट्स थी, और 2 2 2, 2 1 था, 2 2 था, 2 बार 3 रिपीट हो रहा था, माइनस ये कैलकुलेशन हमने कर रखी है। तो 2 to the 4 to the 8, 8 कैंसिल हो जाए, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 होता 5040 माइनस 2820, है ना। तो इसका आंसर आएगा 2220, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। अब यही पाई का एक स्पेसिफिक यूज़ हम कर सकते हैं डी अरेंजमेंट के फॉर्मूले को प्रूफ करने में, जिसको हम लोग बर्नौली यूलर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। Bernoulli Euler problem of misaddress letters, जिसको आप डी अरेंजमेंट या मिस मैचिंग भी बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले का हम प्रूफ देने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाई, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो आप ऐसे सपोज कर लीजिए, ये n लेटर्स हैं, है ना, और ये इनके n करस्पॉन्डिंग एनवलप्स हैं। अब मेरे को इन लेटर्स को इन एनवलप्स के अंदर डालना है, एक एनवलप के अंदर एक लेटर डालना है, और ऐसे मैनर्स बताने हैं, ऐसे कितने मैनर्स होंगे जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट डीअरेंज हो जाएं, सारे लेटर्स गलत एनवलप में जाएं, है ना। तो इसके लिए हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करेंगे। एन सेट्स में इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैसे निकालेंगे, है ना। तो कनेक्टेड रहिएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, सारे के सारे गलत जाएं, तो इसकी काउंटिंग हम ऐसे करेंगे, पहले टोटल मैनर निकाल लेंगे, है ना। टोटल मैनर निकालने के बाद फिर हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एन सेट्स का जो फॉर्मूला होता है, एन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AN, ये वाले पिक्चर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A1 का मतलब हो गया यहाँ पे वो वाले अरेंजमेंट काउंट होंगे जिसमें एक लेटर गलत जा रहा है, A2 में जिसमें 2 लेटर गलत जा रहे हैं, ठीक है। चलिए टोटल n लेटर्स को n एनवलप के अंदर पुट करना है, टोटल मैनर व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। टोटल बच्चों मैनर कितने आएंगे, फैक्टोरियल n माइनस। अब यार ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले एक एक का सम Na1 प्लस Na2 ऐसे कुछ आएगा, एक एक का -2 2 का प्लस 3 3 का माइनस 4 4 का, तो वो अल्टरनेट पैटर्न चलेगा।
तो पहले एक एक का मतलब अब मैं इन लेटर्स को इन एनवलप में पुट कर रहा हूँ सच दैट एक लेटर सही एनवलप में जाए, एक लेटर सही एनवलप में जाए। तो पहले मैंने एन में से वो एक लेटर सेलेक्ट कर लिया और उसको सही एनवलप में डाल दिया। जैसे इसको पिक किया, इसको सही एनवलप में डाल दिया, इसको डालने का एक मैनर होगा। और बाकी बचे n-1 लेटर्स को n-1 एनवलप में डालना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने कितने आएंगे फैक्टोरियल n-1। तो ये एक एक का हो गया है ना, माइनस दो का। तो पहले n में से वो दो लेटर पिक करो जिसको सही एनवलप में डालना चाहते हो। तो उन लेटर का सिलेक्शन कितने तरह से होगा, NC2 सही डालना। जैसे मैंने आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया, तो सही डालने का तो एक ही मैनर होगा। बाकी n-2 लेटर्स है, n-2 एनवलप है, नो रेस्ट्रिक्शन, फैक्टोरियल n-2 है ना। पहला प्लस माइनस, अगला फिर से प्लस। अब 3 का देखेंगे। तो पहले n में से वो 3 लेटर सेलेक्ट करो जिसको सही एनवलप में डालना है। सही डालने का सिर्फ एक ही मैनर होगा। बचेंगे n-3 लेटर्स, n-3 एनवलप्स, नो रेस्ट्रिक्शन, फैक्टोरियल n-3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अब पहला देखिए NC1 में साइन प्लस है, NC2 में -1 है, तो यहाँ लिख दो -1 की पावर 0, यहाँ पर -1 की पावर 1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 टू दी पावर n-1 है ना। और लास्ट में क्या आएगा कि सारे के सारे सही जाएं, सारे के सारे सही जाएं, तो ये आ जाएगा NCN इंटू 1, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो गया। तो आएगा फैक्टोरियल n माइनस NC1 बन जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n-1, यानी ये बन जाएगा फैक्टोरियल n/1 माइनस NC2 लेंगे तो आएगा n इंटू n-1/2, तो n इंटू n-1 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे आ जाएगा। NC3 लेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2, और वो इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर क्या दे देगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस अप टू सो ऑन। इसको ऐसे लिख देते हैं, NCN 1 होता है, उसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है ना। और अब आप अगर पूरी सीरीज से फैक्टोरियल n कॉमन ले ले तो देखिए यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस अल्टरनेट हो जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब यार ये माइनस और ये -1 की पावर n-1 था यहाँ पर, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा -1 की पावर n, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रूफ आ गया जहाँ पर मैंने n सेट्स में इंक्लूजन एक्सक्लूजन अप्लाई किया है। इस फॉर्मूले को हम एक और तरह से प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस से भी प्रूफ कर सकते हैं, तो कभी आगे लेक्चर में रिकरेंस पढ़ाएंगे तो इसको जरूर कवर करेंगे फिर हम वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देंगे जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का यूज़ हो रहा है, तो आप लोग उस DPP को सॉल्व कीजिएगा और उसके सजेशंस आपको आगे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।